welcome back to my second class of literature, and in the first class we were doing this letter to God by G.L. Fuentes. So today we'll be doing from here. We have seen that how there was a farmer, and he was expecting a very good harvest one year, and but suddenly there came a severe storm, hailstorm, and that storm totally destroyed his crop, and they were very sad, the farmer along with his son, better to say the entire family was very sad, and because all their labor, all their crop was completely destroyed due to the hailstorm, and they had nothing to eat. So up till here we have done. Now come from here. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Now here comes the chapter, the turning point. Now उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, बट वो लोग जानते थे कि अब उनके पास पूरी साल भर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकते. लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जो कोई भी उस घर में थे, क्लियर, उस घर में जो कोई भी व्यक्ति रहते थे, द फार्मर, हिज वाइफ एंड अलोंग विथ हिज सन, क्लियर, जो कोई भी उस घर में रहते थे, उन लोग के अंदर वो जानते थे कि देयर वॉज अ सिंगल होप. अब और कहीं से मदद नहीं आ सकती, लेकिन एक जगह से आ सकती है, सिंगल होप, दैट इज गॉड. हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनकी मदद करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is why they say no one dies of hunger. Although the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. Now, लेंचो ने कहा कि डोंट बी सो अपसेट. लेंचो ने अपने परिवार को, मुखिया होने के नाते, परिवार का लीडर होने के नाते, उन्होंने अपने पूरे परिवार को दिलासा दिलाया कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये हमें टोटल लॉस लगता है, लेकिन एक बात हम हमेशा याद रखें कि कोई भूखों नहीं मरता, क्योंकि एक आदमी है, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो है गॉड. नाउ जैसा कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. बस हमें विश्वास होनी चाहिए, क्या, और इनका भगवान में इतना दृढ़ विश्वास था कि ये जानते थे कि गॉड एग्जिस्ट्स. क्लियर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप. पूरी रात भर पूरे फैमिली तो चले गए, सो गए, लेकिन लेंचो रात भर सिर्फ एक ही बारे में सोचता रहा, एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, एंड दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. Now, लेंचो की बचपन से परवरिश ऐसी हुई थी, उसको ऐसी शिक्षा दी गई थी कि गॉड इज एवरीवेयर, और गॉड की आंखें हर चीज को देखती है. इंस्ट्रक्टेड मीन्स उसे की शिक्षा दी गई थी, उस तरह से उसके माइंड में ये चीज को डाल दिया गया था, इस चीज को बैठा दिया गया था कि गॉड सीज एवरीथिंग. यहाँ तक कि मनुष्य के अंतरात्मा में क्या है, कंसाइन, अंतरात्मा में क्या होता है किसी इंसान के, भगवान वो भी जानते हैं, वो भी देखते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. बहुत अच्छे वर्ड का प्रयोग यहाँ पे किया है राइटर ने. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. मीन्स ऑक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब ये है कि लेंचो वॉज नॉट दैट मच लिटरेट. मीन्स शिक्षा दीक्षा उनकी नहीं हुई थी. क्लियर. ही वॉज नॉट एडुकेटेड, बेटर टू से, लिटरेट कहना सही नहीं होगा, ही वॉज नॉट एडुकेटेड. क्लियर. और ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब वो बहुत ही मेहनती था. ही वॉज क्वाइट लेबोरियस. क्लियर. मेहनत करने में वो कभी नहीं पीछा हटता, और एक ऑक्स की तरह अपने खेत में, अपने फील्ड में वो काम करता था. ठीक है. वर्किंग, वही राइटर ने बाद में उसको और क्लियर कर दिया है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स. वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था, बट स्टिल, भले ही वो एडुकेटेड नहीं था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. उसे लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे, और इसीलिए वो क्या किए, आने वाले संडे को लेंचो जो है डे ब्रेक में, यानी कि जब उनको अपनी खेती से के काम से फुर्सत मिल गया, जब वो रेस्ट करने का टाइम था, तब वो क्या किए, वो चिट्ठी लिखना चालू कर दिए. He began to write a letter which he himself would carry to the town and place it in the mail.
उन्होंने एक पत्र लिखा, जिस पत्र को वो खुद कैरी करके ले गए। ही हिमसेल्फ कैरीड द लेटर टू द टाउन। वो शहर गए एंड प्लेस्ड इट इन द मेल। ठीक है, मेल में डाल दी, मेल बॉक्स में। और इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो लेटर टू गॉड ही था, लेटर टू गॉड से कोई कम नहीं था। उन्होंने भगवान को ही पत्र लिखा था। गॉड ही रोट, क्या लिखा था उन्होंने? गॉड, भगवान, if you don't help me, my family and I would go hungry this year. यदि आप मेरी मदद नहीं करते, if you are not going to help me, I myself and my family will starve. We don't have anything to eat. और हम लोग साल भर भूखे रहेंगे। we have nothing to eat, और हमें साल भर भूखा रहना पड़ेगा। I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. Now चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि मुझे 100 पीसोस चाहिए। मीन्स डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं वो गॉड से। वो हेल्प के लिए वो डायरेक्ट कह रहे हैं। मीन्स कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गॉड कैसे हेल्प करेंगे या गॉड नहीं हेल्प कर सकते हैं, हम खुद मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि गॉड हमारी मदद करेंगे। गॉड मीन्स उनको भगवान है इस दुनिया में, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ था, इतना विश्वास था कि उन्होंने डायरेक्ट गॉड से 100 पीसोस की डिमांड की, जैसे कोई आदमी कोई दूसरे आदमी से डिमांड करता है। आई नीड 100 पीसोस। पीसोस अगेन इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, दैट्स वाई पीसोस। जैसे यहाँ रुपीज़ कहते हैं, मैक्सिको में पीसोस कहते हैं। सो ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। और किस लिए? व्हाट द रीज़न ही स्टेटेड? उन्होंने कहा 100 पीसोस मुझे चाहिए ताकि मैं अपने खेत को एक बार फिर से उसमें फसल लगा सकूं, सो माई फील्ड, उसमें फसल डाल सकूं, फसल लगा सकूं अगेन, एंड टू लिव अंटिल नेक्स्ट क्रॉप कम्स। और जब तक मेरी दूसरी फसल नहीं उग जाती, दूसरी फसल नहीं आ जाती, तब तक हमारे परिवार का खर्चा चल सके, इसके लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। क्योंकि बिकॉज देन ही स्टेटेड द रीज़न कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। Okay, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. Now, उन्होंने उस पत्र को अपने पॉकेट में रखा और वो शहर की तरफ चले गए। ठीक है, स्टिल ट्रबल्ड, अभी बेचारे बहुत परेशान थे, बिकॉज जानते थे पैसे नहीं है, फसल बर्बाद हो चुके हैं, और उसी में वो चले गए शहर की ओर। वो पोस्ट ऑफिस पहुंचे। पोस्ट ऑफिस में इवन उन्होंने टिकट भी खरीदा। क्लियर? एक स्टैम्प खरीदा, स्टैम्प टिकट उन्होंने उस लेटर पे लगाया और लेटर पे एड्रेस लिखा टू गॉड। क्लियर? और ये एड्रेस लिखे उन्होंने मेल बॉक्स में गिरा दिया पत्र को। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapped the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. Now, see what is written here. Now, उन्होंने गिरा दिया, लेटर को गिरा दिया, एंड दैट वाज ऑफर। नाउ आप जानते हो कि जो मेल बॉक्स में लेटर गिराते हैं उसको पोस्ट ऑफिस क्लर्क निकालते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं कौन लेटर कहाँ जाएगा, उस पर स्टैम्प लगाते हैं, देन यूज टू डिस्पैच द लेटर टू द पर्सन टू द एड्रेस दैट इज रिटन ऑन द एनवेलप। Clear? Now that process was going on in the post office. Now post office में भी उस सारे पत्र को निकाला गया, और जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय छांट रहे थे, yeah, so there was a man, he was postman, and he also used to help at the with some clerical work at the post office. So जब उनके हाथ में वो पत्र मिला, जब वो छांट रहे थे पत्र को एड्रेस के हिसाब से सॉर्ट आउट कर रहे थे, when he received the letter and he saw the address written to God, भगवान के नाम पे वो एड्रेस की जगह टू गॉड सीधा लिखा हुआ था, तो ये जो पोस्ट मास्टर है, ही स्टार्टेड लाफिंग। भाई किसी का भी होगा, बिकॉज गॉड का तो कोई पता है नहीं। क्लियर? ही स्टार्टेड लाफिंग हार्टेडली।
क्लियर, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर लेके गया। क्लियर, नेवर, क्योंकि नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, क्योंकि पोस्टमैन के कैरियर में, पूरे कैरियर में उसने कभी भी भगवान का पता उसे नहीं मिला था। क्लियर, नाउ पोस्ट मास्टर जो कि एक फेट एमेबल पर्सन है, एबल पर्सन मीन्स फ्रेंडली, मतलब शख्स होते हैं ना, कोई देख के खड़ूस लगते हैं, झगड़ालू लगते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर थे बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव के थे, देखने से ही फेट थे, फेलो थे। क्लियर, जब उनके पास पोस्टमैन ने ये लेटर दिया कि सर इस तरह का लेटर है, अब क्या किया जाए, और वो हंसने लगे, तो बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। पोस्ट मास्टर भी हंसने लगे वो पत्र को देख के कि भाई किस तरह का आदमी है, भगवान के पास लिखा है लेटर, बट तुरंत वो हंसते हंसते वो सीरियस हो गए। क्लियर, और टेबल पे अपने लेटर को टैपिंग करते हुए अपने डेस्क पे उस चिट्ठी को रखा और उसने कहा कि व्हाट अ फेथ, इवन द पोस्ट मास्टर he had to now the postmaster भी इस लेंचो के फेथ के सामने, लेंचो का जो विश्वास था भगवान में, उसका जो फेथ था, उस विश्वास के सामने पोस्टमास्टर भी झुक गए और उनको उनकी विश्वास की इज्जत देनी पड़ी। उन्होंने कहा वाह क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ। और पोस्टमास्टर चाहता था, इवन पोस्टमास्टर को जेलस हो रही थी कि जो फेथ इस लेंचो का है गॉड में, वो मेरा क्यों नहीं। क्लियर, और इट्स अ फैक्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के आपको कहा है कि विश्वास होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। जिस काम में हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा फेथ है, हमें उस काम में कामयाबी मिलती है। हम नाकामयाब तभी होते हैं जब हमारा फेथ डगमगाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाता है। अगर आज हम ठान ले कोई चीज़ की यस हमें आज ये करना है और विश्वास हो कि यस हम कर सकते हैं, तो माइंडेड हम वाकई में वो चीज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ फेथ। हमें अपने आप के ऊपर हम ये कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी कितनी विश्वास है, दैट डिटरमाइंस द सक्सेस रेट ऑफ दैट वर्क। क्लियर, तो गॉड के ऊपर इस आदमी का फेथ देख के इवन द पोस्टमास्टर ही वाज सरेंडर्ड, ही फेल्ट जेलस दैट काश मेरे अंदर इतना विश्वास होता गॉड में। हम लोग सब जानते हैं, हम मानते हैं कि गॉड है, लेकिन फिर भी हम उसमें विश्वास नहीं करते। शायद यही कारण है कि गॉड हमें कभी दिखते नहीं, क्योंकि ठीक है हम विश्वास रखते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और इसीलिए गॉड हमें नहीं दिखते। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। नाउ पोस्टमास्टर ने कहा क्या विश्वास है इस आदमी का जिन्होंने गॉड को ही लेटर लिख दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नाउ द पोस्टमास्टर ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द राइटर्स फेथ। राइटर का जो विश्वास था भगवान में, उसको वो सैटर नहीं करना चाहते थे, उनको ब्रेक नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आए कि वो इस लेटर का जवाब देंगे। केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इससे होता क्या, पोस्टमास्टर जानता था कि अगर इस पत्र का हम इसको जवाब दे देते हैं तो वो जो फार्मर है उसका जो विश्वास है वो टूटेगा नहीं, उसे यकीन हो जाएगा कि गॉड है। यकीन तो था ही, उसका विश्वास टूटेगा नहीं। लेकिन व्हेन द पोस्टमास्टर ओपन्ड द लेटर, क्लियर, उसे ये बात पता चला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। नाउ पत्र को पढ़ने के बाद, उस लेटर को ओपन करने के बाद पोस्टमास्टर को इस बात का एहसास हुआ कि इन ऑर्डर टू आंसर द लेटर का जवाब देने के लिए उसको पेन, पेपर और अच्छी भावना के अलावा भी कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? वो है 100 pesos। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give some for the act of charity. Now, पोस्टमास्टर ने एक रेजोल्यूशन निकाला, चलो ठीक है हम उसके विश्वास को सैटर नहीं होने देंगे। पोस्टमास्टर ने अपने सारे एम्प्लॉय से कहा कि कुछ ना कुछ डोनेट करो इस आदमी के लिए। पोस्टमास्टर ने अपने सैलरी का भी कुछ पोर्शन उसमें से दिया, अपने सैलरी में से भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे अपने फ्रेंड से भी कहा कि भाई कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करो, सो दैट ये एक दान का काम है, ये एक पुण्य का काम है। इस चैरिटी के वर्क के लिए वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी वर्क, सो प्लीज़ हेल्प अस। सो
उन्होंने सबसे इकट्ठा किया, कुछ छोटी छोटी अमाउंट्स को इकट्ठा किए. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Now, पोस्टमास्टर के लिए 100 pesos एक बहुत ज़्यादा रकम था और इसीलिए उसके लिए 100 pesos कलेक्ट करना वो थोड़ी मुश्किल बात थी. क्लियर. बट सबसे कलेक्शन लेने के बावजूद भी वो हाफ से कुछ ज़्यादा यानी 50 से कुछ ज़्यादा जमा कर पाया. जो भी पैसे उसको इकट्ठा हुए हैं, 100 pesos तो नहीं हुए, लेकिन जो भी पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको उन्होंने एनवेलप में डाला, इन एन एनवेलप, और लेंचो के एड्रेस पे उसको वापस से पोस्ट कर दिया. और लेंचोस और साइन लेटर पे, जो लेटर पोस्ट मास्टर ने डाला था उस लेटर पे उन्होंने कुछ वर्ड नहीं लिखा, कुछ सेंटेंस नहीं लिखा, बस उसमें गॉड लिख के उस लेटर को साइन कर दिया. मीन्स टू शो दैट कि ये जो लेटर है वो गॉड की तरफ से आया है. सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट. So third part it will be given to you in the third video. For the time being, you all are asked to write this answers of this question in your copy.